ये बात आपको भी पता है कि आपका समय कितना कीमती है। आज हम स्पेसिफाई प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि काम करते समय मन को कैसे शांत रखें, कैसे अपने समय को बचाएं और 100% फोकस के साथ अपना काम पूरा करें ताकि रिजल्ट भी अच्छा हो। पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेते हैं। आपने कहा कि मेरा मूड ठीक ठाक है, आज तो मैं ध्यान लगाकर काम करूँगा। ऐसा सोचकर आप बैठे और 5 मिनट के अंदर आपका मन होने लगा कि ये नहीं करना, कुछ और करना है, या पुरानी बात कोई याद आ गई, या आपको लगने लगा कि ये मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। फिर आपने कहा 2 मिनट न्यूज़ देख लेता हूँ, किसी का स्टेटस चेक कर लेता हूँ, थोड़ा गेम के बारे में सोचने लगते हो, फिर मन लगाकर काम करूँगा। लेकिन इतने में आधा घंटा निकल जाता है, फिर गिल्ट होती है, अच्छा नहीं लगता है, और ऐसा दिन में कई बार होता है। और ये तो रही प्रॉब्लम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और न्यूरोसाइंस की 2 बेहतरीन टिप जिससे आप समय का बेहतरीन यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, इंसान का दिमाग 4 से 5 घंटे के लिए बहुत अच्छे से काम करता है, और जो लोग अपने टारगेट को हर दिन पूरा करते हैं, जो लोग पूरे कंसंट्रेशन से काम करना सीखते हैं, वो दिन के ये 4 से 5 घंटे का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। और ऐसा करने के लिए ये लोग एक बहुत ज़रूरी काम करते हैं। ये लोग इन हाई फोकस वाले 4 से 5 घंटे को ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं जहां इन्हें कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है एप्पल के CEO टिम कुक, जो सुबह 3:30 बजे उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, 4:30 बजे से अकेले काम पर बैठ जाते हैं, क्योंकि इस समय कंपनी, ऑफिस, घर कहीं से कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होता। तो आपको क्या करना चाहिए, सेलेक्ट एंड प्रोटेक्ट हाई फोकस टाइम स्लॉट। सबसे पहले नोट करो वो समय जब आप स्वाभाविक रूप से आसानी से कंसंट्रेट कर सकते हो, और इस समय को आप 2 घंटे के 3 स्लॉट में बांट दो। जैसे सुबह का समय 5:30 से 7:30, फिर 9 से 11, और दोपहर का समय 3:30 से 5:30। आप समय अपने अकॉर्डिंग रख लेना। ये 3 टाइम स्लॉट को हाई फोकस टाइम स्लॉट के रूप में बना लेना। ये 3 टाइम स्लॉट आपके हाई फोकस टाइम स्लॉट होना चाहिए, जहां पर आप 2 चीज़ें करना सीखोगे। पहला, आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ काम करना सीखोगे, यानी काम के समय मन को शांत करना सीखोगे। दूसरा, आप इन 6 घंटों में अपने सबसे ज़रूरी, सबसे कठिन काम करोगे, वो भी पूरे प्रोडक्टिविटी के साथ। इसलिए इस समय की रक्षा अपने जान की जैसा करो। सारे डिस्ट्रैक्शन, फ़ोन, दोस्त, परिवार बंद कर दो। केवल 5 से 6 घंटे की बात है। समय तो आपने चुन लिया, आप काम या पढ़ाई करने बैठ भी गए। अब सवाल है कैसे करना है। आप केवल काम या पढ़ाई नहीं कर रहे, आप एक जगह बैठकर अपना दिमाग एक दिशा में लगाना सीखते हो। और इसका सबसे असरदार तरीका है 25 से 40 मिनट का टाइम इंटरवल में काम करो, 5 मिनट का ब्रेक लो। काम की बात यह है कि जब टाइमर चालू हो तो अपने काम पर फोकस करो। अगर काम के बीच में कुछ और काम करने लगो तो टाइमर 0 कर दो। मतलब आपको महसूस होना चाहिए कि काम छोड़कर उठने से मेरा ही नुकसान है। जब मन को किसी आदत के लिए नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो मन उस आदत को कम कर देता है। इसलिए ये साइकोलॉजिकल ट्रिक काम के बीच में छोड़ने की आदत को कम करती है। काम के बीच में मन को शांत करने की अगली बेहतरीन प्रैक्टिकल टिप है डिस्ट्रैक्शन सीट। जब काम करने में थोड़ा ध्यान लगता है तब मन थोड़ा शांत होता है, और तभी हमारे विचारों के बैकग्राउंड में चल रही छोटी छोटी चीज़ें याद आने लगती है। अरे, कल के मैच में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया, सेल खत्म हो जाएगी, टेबल लैंप खरीदना है, आज स्टेटस नहीं देखा किसी का, थोड़ा गेम खेल लेता हूँ। ये छोटे छोटे विचार बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और ज़रूरी लगते हैं, और हमें अपना काम बीच में छोड़कर इन कामों की ओर भटक जाते हैं। इन डिस्टरबेंस से बचने के लिए काम करते वक्त जो भी विचार आए उसे आप इसे एक पेज पर लिख दो। इस पेज का नाम है डिस्ट्रैक्शन सीट। इस पेज पर वो सारी बातें लिखते चले जाइए जो आपको डिस्टर्ब करती है, जैसा आपको टेबल लैंप खरीदना है और ये बात आपको परेशान करती है।
काम करते समय तो इस बात को पेज पर लिख दीजिए और अपने मन को समझा दीजिए कि ये काम मैं फ्री टाइम में कर लूँगा। ऐसा करने पर आपका दिमाग को ये मैसेज पहुँच जाएगा कि टेबल लैंप की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है और आपको परेशान नहीं करेगा। साथ में ये भी लिख दीजिए कि ऐसा करके आपको अच्छा फील हुआ कि नहीं। जैसे अगर किसी का स्टेटस देखने का मन हो और आपका मन बार बार इस बात से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो आप पेज पर लिख दीजिए स्टेटस देखना है और इस काम को करने के बाद आपको अच्छा लगेगा या बुरा। इस तरह आपके मन को पता चल जाएगा कि किस काम को करने से आपको बुरा लगता है और इन कामों के लिए एक समय के बाद आपका मन शांत हो जाएगा और दोबारा परेशान नहीं करेगा। ये तरीका हर बार काम करता है क्योंकि आपने काम से बिना स्विच किए एक छोटा सा एक्शन लिया और अपने डिस्ट्रैक्शन को पेपर में उतार लिया, अपने अंदर पॉजिटिव फीलिंग को नोट किया और काम पर वापस लौट गए। इसको न्यूरोसाइंस की भाषा में कॉग्निटिव ऑफलोडिंग कहते हैं। इसकी थ्योरी कहती है जो मेंटल डिटेल आपको परेशान करती है, बार बार याद आ रहे हैं, उन्हें लिख देने से दिमाग खाली हो जाता है और आप अपने काम को दोबारा फोकस से कर सकते हो। और ये लिखी हुई लिस्ट यानी डिस्ट्रैक्शन शीट आपके लिए रिमाइंडर का काम करती है जो आप दूसरे टाइम स्लॉट में पूरे कर सकते हो। मन को शांत करने का, अपने गोल से जुड़े रहने का एक और शानदार तरीका है इंटेंशन सेटिंग। रिसर्च में देखा गया है कि इंटेंशन लिखकर काम करने से लोगों में ध्यान बनाए रखने की क्षमता दुगनी हो जाती है, जिस कारण लोग ज़्यादा आसानी से फोकस कर पा रहे हैं। ये इंटेंशन क्या है? इंटेंशन को हम कह सकते हैं किसी भी काम यानी कि टास्क के पीछे छिपी हुई भावना, यानी टास्क का रिफंड रूप है इंटेंशन। आपको क्या करना होगा? वर्क सेशन शुरू करने से पहले इंटेंशन शीट बनाइए। मतलब इंटेंशन आपको असली मकसद से जोड़ता है। केवल पढ़ना असली मकसद नहीं है। मैं 40 मिनट में 3 कंसेप्ट को अच्छे से समझने वाला हूँ जिससे मैं इन्हें दोबारा भूलूँ नहीं। अधिकतर हम लोग जल्दी में ये भूल जाते हैं कि टास्क के पीछे असली मकसद क्या है, इसलिए हम कभी फ्लो में नहीं आ पाते हैं और काम करने के बाद भी हमें संतुष्टि नहीं होती है। इंटेंशन लिखने के बाद अगर आप विजुअलाइज कर सको तो बहुत अच्छी बात होगी। इंटेंशन सेटिंग का एक और फ़ायदा यह है कि आप सेल्फ डेवलपमेंट से भी जुड़ जाते हो। आप महसूस करने लगते हो कि आपका काम बेहतर हो रहा है और आप कुछ चीज़ों को सीख पा रहे हो। आपको महसूस होता है कि आपका काम ही ट्रेनिंग है और आपको बेहतर बनाती जा रही है। इन सभी बातों का एक छोटा समरी बना लीजिए। आप सबसे पहले हाई फोकस टाइम स्लॉट निश्चित कीजिए। 2 घंटे का 3 स्लॉट बनाइए और इस समय की पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन फ्री कीजिए। काम के बीच में मन को शांत रखने के लिए आप सच में सीरियस हो ऐसा अपने मन को बता दीजिए। अगले 3 स्टेप का रिचुअल बना लीजिए जो आप हर वर्क सेशन के पहले करोगे। काम शुरू होने से पहले इंटेंशन शीट पर लिखिए टाइम, टास्क और आपका इंटेंशन क्या है इस काम को करने का। इसके साथ अगर आप इंटेंशन को विजुअलाइज कर पाते हो तो बेहतर होगा। डिस्ट्रैक्शन शीट का यूज़ करें। यदि काम करते हुए दिमाग थक जाए तो थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए। जब एक काम खत्म करो तो अगले काम के लिए डेस्क या टेबल को साफ कर दीजिए और रूम को ऑर्गेनाइज कर लीजिए। अगले दिन में मन लगाने में और काम शुरू करने में आसानी होगी, क्योंकि जब आप काम शुरू करते हो या आपका टेबल या डेस्क या रूम खराब होता है तो वैसे ही आपका मन नहीं करता है साफ करने के लिए। इस वजह से आप काम को टाल देते हो। इस वजह से आप डेस्क या टेबल को साफ रखोगे, ऑर्गेनाइज तरीके से रखोगे तो आप काम को जल्दी शुरू कर पाओगे और अपने समय का सही तरीके से यूज़ कर सकोगे। याद रखिए, आपका समय का सही यूज़ ही आपको सक्सेस तक पहुंचाएगा।